मैं 8 से 10 साल से संस्था का परिचय में हूँ। मैं संस्था की बात करूँगा और पर्यावरण के ऊपर, जीव दया के ऊपर, अहिंसा के ऊपर बात करूँगा। 2 बातें रखता हूँ। मुंद्रा एक कच्छ मुंद्रा गुजरात के अंदर आया हुआ है। बहुत छोटा 32 साल से यहाँ ब्रह्मा कुमारी का एक सेंटर चलता है और मेरा परिचय सुशीला दीदी से 8-10 साल से हुआ। और जब मैं नज़दीक से जाना और मेरी एक संस्था कच्छ में 600 एकड़ में अहिंसा धाम बनी हो तो दोनों नज़दीक है, तो उस विषय से मेरा बहुत कच्छ में रहना होता है, तो मैं जाना। तो मैं ब्रह्मा कुमारी की यहाँ एक बात करूँगा। यहाँ पे डॉक्टर्स, न्यूरोलॉजिस्ट बैठे थे और 2 दिन से सब मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग आते, बड़े बड़े वरिष्ठ। और जितने ब्रह्मा कुमारी के दीदियाँ हैं वो क्या काम करते हैं, तो जब उनसे मैं समझा तो एक मुंद्रा को कोई जानता नहीं था 32 साल पहले, और आज विश्व के अंदर कोई ऐसा सिटी और स्टेट नहीं होगा कि मुंद्रा को न जानता हो, क्योंकि अदानी पोर्ट आ गया और बहुत सारा विकसने लगा। और उसमें क्या होता है, जब मुंद्रा के अंदर अलग अलग प्रांत से, आसाम से लोग आते हैं और अलग अलग लैंग्वेज के लोग आते, कुछ समझ नहीं पाते हैं, और उसके वजह से वो आदमी नया एरिया में, एक गांव के विलेज में आता है, बिजनेस पैसे के लिए आता है, सब घर बार छोड़ के आता है, तो उनके पास कोई पहचान नहीं रहती है। जब ऐसे सेंटर में जब मिलते हैं तो उनको लगता है कि मेरा कोई है। और अगर जो ना होता ये सेंटर हो, ऐसे जो भारत में भी सबने बताया कि 4,500 भारत में है, पूरे विश्व में 9,000 सेंटर है, तो अगर ऐसे सेंटर न होते तो मैं एक बहुत बड़ी बात नहीं करता हूँ, लेकिन हजारों लोग आत्महत्या कर लेते। और वो डिप्रेशन से बचने वाली जो संस्था ये दीदियाँ काम करती है वो अविस्मरणीय है, और उसको आप शांति से और नज़दीक से देखेंगे तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हर सेंटर में एक जन तो वो ऐसे विचारों से निकलता होगा महीने में, तो लाखों 9,000 सेंटर में पकड़ेंगे तो साल का लाख लोग हो गया। तो ऐसा ये काम संस्था कर रही है, उसके लिए मैं संस्था का अभिवादन करता हूँ। और मैं 2 महीना, मेरे को 40 साल सेवा में हो गया। पहला मैं जैन धर्म से हूँ, तो जैनों की मंदिरों वगैरह बनाया, फिर हॉस्पिटल और मानव सेवा का काम किया, लेकिन फिर एक मुक्त प्राणी की सेवा में लगा। लेकिन अब यहाँ पे आया और देखा, मैं एक प्रवास में था राजस्थान के, और चंद्रेश भाई ने मेरे को यहाँ लेके आया और मैं 1 दिन रहना चाहता था, 2.5 दिन रहा, और सारे जितने सेंटर के अलग अलग बड़े लोग थे उनसे सब मिलने गया, और सीए साहब से मैं मिला, 20 मिनट बैठा। तो इतने बड़े लोग से कोई अपॉइंटमेंट के बिना मेरे को लेके जाते थे, बैठता था तो शांति से बात करते थे, समझते थे, और हमारी बात को एक वो मिलता था कि नहीं तो किधर भी जाओ तो बहुत इतने बड़े लोगों का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, सिस्टम समझना पड़ता है, टाइम मिलता है नहीं मिलता है, स्वस्थ नहीं रहते, बातों नहीं सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई मुझे ऐसा नहीं लगा। तो ब्रह्मा कुमारी का जो भारतवर्ष के लिए, राष्ट्र का जो सेवा करते हैं, मानव सेवा इनसे होती है, वो अवर्णनीय है। और इतने 10-10 हज़ार ऐसे ब्रह्मचारी यंग, उनका घर बार और छोड़ के सब इंजीनियर लोग है, ऐसे लोगों से मिला मैं। उनकी जो व्यवस्था है, सफाई है, सादगी है, द बेस्ट है। तो ऐसे लोगों से पूरा विश्व अगर जुड़ेगा तो जल्दी से शांति भारत देश में और विश्व में जो अशांति है वो शांति झड़प से आएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सभी लोग इनसे ज़्यादा में ज़्यादा जुड़े, ऐसे निवेदन करता हूँ। और अब मैं एक मेरे अहिंसा की बात करूँगा। ये सारा विषय मैं काम करता था तो मुझे लगा मानव सेवा भी करना चाहिए, धर्म भी करना चाहिए, लेकिन बाद में ये मुख्य सेवा और पर्यावरण का काम मेरे हाथ में आया। 30 साल से मैं कर रहा हूँ। कच्छ के अंदर अहिंसा धाम के अंदर 600 एकड़ में उसका डेवलपमेंट किया है। पशु पक्षी और पर्यावरण को कैसा बचाया जाता है ऐसा एक मॉडल बनाया है, म्यूजियम प्रदर्शनी बनाई है। हमारे यहाँ एक बैल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है। और ऐसी सारी इस विषय पे काम करते हैं। और बहुत सारी स्कूलें के बच्चे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में से आते हैं और उसको प्रशिक्षण मिले कि पर्यावरण को कैसा बचाया जाए, पशु पक्षी को कैसा बचाया जाए, उस पर काम करता है। एक ही जगह पे आपको 400-500 एकड़ में रोड, रास्ता और मॉडल है देखने को मिलेगा। जो भाई आना चाहते हैं, वृक्ष के ऊपर काम करना है, खेतीबाड़ी पे काम करना है, गोबर पे काम करना है, तो सारी एक जगह पे उसका मॉडल बनाया है। तो आप सारे लोग यहाँ पे आ सकते हैं। क्योंकि अभी हम कोरोना के अंदर देखा कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है।
हमारे राजीव दीक्षित मेरे साथ 25 साल पहले मेरे को बोलते थे कि महेंद्र भाई एक समय ऐसा आएगा कि आदमी ऑक्सीजन बूथ में जाएगा और रास्ते में चलेगा, और हमने वो कोरोना में वो समय देखा। 25 साल पहले राजीव भैया बोलते थे, आज हमने वो समय देखा कि ऑक्सीजन की क्या महत्वता है, और ये सब इसके लिए वृक्ष और पेड़ कैसे लगाने चाहिए वो भी देखना है। तो हमारे यहाँ 5 लाख पेड़ लगा रहे हैं, अभी एक पेड़ नहीं था वहाँ 5 लाख पेड़ लगा रहे हैं, और 50-60 हज़ार पेड़ तो बड़े हो गए, और पेड़ लगाया तो पक्षी आने लगा, तो पक्षी के ऊपर काम चालू है। बहुत बड़ा लेक बनाया है, सारी बात एक ही जगह पे बनाया है। जैसा कृष्ण भगवान 5000 साल पहले गाय कैसी चरती थी, वैसी गाय 100 एकड़ के अंदर घास है, तो 365 डे उसमें खा के वापस आ सकती है, ऐसा वातावरण बनाया है। तो आप सभी लोगों इस विषय पे भी ध्यान देना। हम लोग सब प्रगति कर रहे हैं, देश बहुत प्रगति कर रहा है, लेकिन रास्ते पे हमारी नंदी बैल, जो शिव का नंदी बैल कहा जाता है, कृष्ण की गाय कहा जाती है, महावीर का चिन्ह भी, ऋषभ देव का चिन्ह भी ऋषभ बढ़त था। तो हम सारे लोग ऐसे अबोल जीव जंतु है, सब उसको बचाना चाहिए, और वो रास्ते पे कचरा न खाए। ऐसे पूरे साधक लोगों को मैं बोलूँगा, साधना करो। आप जो 4 बजे उठ के सारे लोग दीदी लोग साधना करते हो, साधना के अंदर ऐसा कुछ शक्ति पैदा करो कि पूरे भारतवर्ष में ऐसे रास्ते पे ऐसी गाय माता गौवंश ऐसा न रखड़े, और उसका हमेशा के लिए कोई निदान और कार्य होए। तो सबको मैं एक ये साधना करने का कहता हूँ। और आज मेरे को छोटे आदमी को एक इतने बड़े सेंटर के अंदर, इतने बड़े स्टेज के ऊपर, इतने बड़े साधक ब्रह्मचारी आत्माओं के सामने मुझे इनका दर्शन करने का अवसर मिला, मुझे 2 शब्द उनके सामने रखने का अवसर मिला। मैं खरे दिल से मैं बहुत चिंतित रहता हूँ। जब टीवी देखता हूँ, 5-10 मिनट टीवी देखता हूँ, चालू करता हूँ, तो सब ऐसी बात आती है कि इधर ये हत्या हो गई, इधर ये हो गया, इसको ये काट दिया, इसको ये मार दिया। तो मैं सब बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ, जब बोलता हूँ कि देश का क्या होगा, भविष्य क्या है, जब कोई ऐसा चिंता रहती है, पर आप लोगों को सबको जब देखता हूँ और विश्व शांति की तरफ आपका संदेश जब जाता है, तो ऐसा कभी कुछ एक आशा का किरण भी होता है कि आने वाले दिनों में शांति अवश्य होगी, विश्व शांति अवश्य होगी। ओम शांति 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 शांति। धन्यवाद।